हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि अचानक से आप सभी लोगों को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ओके, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। टर्न ऑफ सोड, द फूल एंड फोर ऑफ कप्स। प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, द हाई प्रीस्टेस, गुड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लवर्स। एंड मैं कुछ और कार्ड्स और लूंगी मेजर अरकाना से स्पेशली, और कुछ कार्ड मैं लूंगी दूसरे डेक से। तो सबसे पहले मैं मेजर अरकाना के कार्ड्स ले लूं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। द हैंग्ड मैन, द मैजिशियन। ओके, एंड प्लीज गाइड करें। एंजल्स प्लीज गाइड करें। बाय द बुक, ट्रुथ बी टोल्ड, थिंकर। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, सबसे पहले हो सकता है कि अभी की स्थिति थोड़ी आपकी ऐसी है, मतलब वीक एनर्जी दिखाई दे रही है किसी चीज को लेकर के। किसी चीज में आप, ऐसा लग रहा है, स्टक हैं, किसी चीज से परेशान हैं, किसी चीज से भागना चाहते हैं, बट क्योंकि इतनी उदासी है, इतनी बेचैनी है कि भागने से भी ऐसा लग रहा है कि अगर भागेंगे भी तो क्या ही मिल जाएगा, है ना। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत कम लोग हो सकते हैं बट यस हैं, जो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ, है ना। और बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है गाइस कि आप इन सारी परिस्थितियों से, हो सकता है कि आपको करियर की बहुत चिंता हो रही है, हो सकता है कि आपको अपने फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आपके ऊपर जो कर्ज हैं उन चीजों की चिंता हो रही है, आपको अपना फ्यूचर बनाना है उस चीज की चिंता हो रही है, आप अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है जैसा आप चाहते हैं उस चीज की चिंता हो रही है। सो आप थोड़े परेशान हैं, आप पीछे की तरफ न जाने क्यों भागना चाहते हैं, जबकि इधर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ओके, ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत अंधेरे में ले जाने की कोशिश कर रही है, जिसके बारे में अभी आपको पता नहीं है। ये किसी तरह की साइकिक मैनिपुलेशन भी हो सकती है, ये किसी तरह की निगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, जो ये समझ चुकी है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो फुल ऑफ क्वालिटीज है, फुल ऑफ टैलेंट है और पैशनेट है चीजों को लेकर के। लेकिन कोई चीज है जो आपको परेशान करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं।
है ना? आपकी जो छलांग है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ बढ़ रही है। ये कोई एक, आप पता है, ऐसा किसी अनवांटेड पर्सन की वजह से भी कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी अनवांटेड सिचुएशन की वजह से भी ऐसा कर रहे हैं, अनवांटेड इमोशंस की वजह से हो सकता है, किसी चीज का फियर है, किसी चीज का डाउट है, किसी चीज की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, किसी चीज की गाइडेंस नहीं मिल रही है। सो बहुत सारी चीजें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आप ऐसा लग रहा है कि आपको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है या आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है ना? आप चाह के भी ना वो नहीं आप अचीव कर पा रहे हो जो एक्चुअली आपको चाहिए। ओके, मुझे ऐसे लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो लव रिलेशनशिप में हैं और अपने लव लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है। लव लाइफ में भी अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है, पर्सनल लाइफ में भी अचीवमेंट्स नहीं मिल रही है, करियर ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी का जॉब अभी तक नहीं मिल पाया है, किसी का कोई एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाया है। सो बहुत सारे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ बार बार मुड़ करके देख रहे हो। या तो आप बहुत पॉजिटिव चीजें सोच रहे हो पीछे पीछे की तरफ कि पहले ही मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, पहले ही सब कुछ बहुत बढ़िया था, सब कुछ पहले ही अच्छा था, है ना? और या फिर आप पहले की जो पास्ट है आपका ना, वहां पे कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से आपको आपका पास्ट खींचता है पीछे की तरफ। सो किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी पीछे की तरफ जाना चाहिए या स्टक होना चाहिए। ओके, हाँ, आपको बल्कि रोका जा रहा है कि आप पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं, आपको आगे ही बढ़ना है। ओके, आपको बहुत यूनिवर्स भी आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं हो रहे हैं। डिवाइन भी आपको पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आप उनकी क्लैरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी गाइडेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। सो खैर, यहाँ पे जो भी चीजें थी ये आपकी करंट एनर्जीज भी हो सकती हैं और बहुत सारे लोगों की नहीं भी हो सकती हैं। बट अब जो मैं चीजें बताऊंगी वो आपकी लाइफ में होने के बहुत बड़े चांसेस हैं जो आपको सडन गुड न्यूज की तरफ इंडिकेट करेंगे। देखो, अभी भी यहाँ पे क्या है ना कि ये कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी मझधार हो सकती है, ऑब्स्टिकल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, एक ऐसी सिचुएशन जिस सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। सो यहाँ पे अब देखो क्या है ना, आप चीजों को बदल सकते हो, चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चीजों में बदलाव ला सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कैसी भी स्थिति है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी पर्सन से है, किसी स्थिति से है और किसी किसी भी चीज से है, यहाँ पे कार्ड के अनुसार बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत है। जो सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगी, किसी की भी सच्चाई है वो सामने आ ही जाएगी। आप कौन है ये भी जग जाहिर हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, एक अच्छे इंसान हो, एक महान क्वालिटी आप लेकर के पैदा हुए हो। सो वो भी सामने आएगा और जो गलत है वो भी सामने आएगा। सो यहाँ पे भी सच्चाई की बात हो रही है, यहाँ पे भी सच्चाई की बात हो रही है, तो जीत तो सच्चाई की होनी है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी चीज अगर आपको परेशान कर रही है तो आपको उस पछड़े में नहीं पड़ना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये रीडिंग इस चीज की गारंटी ले रही है। ओके, पीछे क्या हुआ इस रीडिंग को कोई खास मतलब नहीं है। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं ये कह रहे हैं कि आपके पास्ट से मेरा कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन आपके आगे का जो जीवन है वो बहुत सिक्योर है, वो बहुत अच्छा है, इस बात की गारंटी ये सारे कार्ड्स ले रहे हैं। और कुछ ऐसा है जो रिवील होगा आने वाले समय में, जो आपके फेवर में होगा, जो आपके हित के लिए होगा। कुछ अच्छी चीजें रिवील होंगी। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, द मैजिशियन है यहाँ पे, ट्रुथ बी टोल्ड है यहाँ पे। तो आपके लिए ईश्वर ने बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है, लेकिन वो आपको तभी देंगे जब उनको लगेगा कि मेरा जो बच्चा है वो इस चीज के काबिल हो गया है, वो इस चीज के लायक हो गया है, वो अब इस चीज को संभाल सकता है। क्योंकि अभी वो आपको कहीं ना कहीं कमजोर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर समझ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप तैयार नहीं हुए हो पूरी तरह से। अगर आप तैयार हुए होते ना तो ये 10 ऑफ सोर्ड नहीं आता। बट यस, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड है तो आप तैयार होने की बिल्कुल पीक पर हो।
ओके, एक ही काम करना है बस, कि पीछे नहीं जाना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, निगेटिव एनर्जीज पे ध्यान नहीं देना है, टॉक्सिक पैटर्न्स पे ध्यान नहीं देना है, कार्मिक साइकिल्स रिपीट नहीं होने देना है, बस इतना सा काम करना है और आपकी तरफ चमत्कार की एनर्जी है। ओके, और अगर मैं इस चीज को आपको बताऊं कि क्या गुड न्यूज हो सकती है, तो यहाँ पे जिस चीज पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस चीज पे आप बहुत विचार कर रहे हैं, कोई चीज है जो आपको चाहिए, कोई कोई आ, किसी लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई घर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये गुड न्यूज हो सकती है आपके लिए। आप अपनी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं, या अपना ट्रांसफर रोकना चाहते हैं, या ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, ये गुड न्यूज हो सकती है आपके लिए। और यहाँ पे क्योंकि आप अपनी जॉब के लिए भी मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो बहुत ही बड़े रूप में आपके सामने आएगी। अब ये जो जॉब होगी वो एक बड़ी जॉब होगी, बड़ी कंपनी से हो सकती है, और इसका बड़ा पैकेज हो सकता है, बड़ा सैलरी पैकेज हो सकता है। सो जो भी होगा वो बड़े के रूप में होगा। और देखो, सोचा है आपने इस बारे में, बहुत ज्यादा सोचा। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इस चीज के लिए आपने बहुत ज्यादा सोचा है। और यहाँ पे जो ये एनर्जी है बाय द बुक की, वो ये बता रही है कि आप ना बहुत ज्यादा आपने यूनिवर्स के कहने पे बहुत सारी चीजें की हैं। आप डिवाइन लॉ के हिसाब से चले हैं, है ना। आप, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है ना, कि आप रूल्स के हिसाब से चले हैं, कर्मों के रूल्स के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स के हिसाब से, डिवाइन रूल्स के हिसाब से। तो जितने हिसाब से आप चले हो, उतने ही हिसाब से अब आपकी तरफ आपकी आपका जो सच है, ओके, अब ये सच पता है किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? किसी को किसी के प्यार से बहुत दिन तक जुदा रखा गया, और आपके दिमाग में डाला गया कि नहीं मिल सकता है वो, मतलब ये इल्यूजन रहा, ये सेपरेशन अब खत्म नहीं होगा। अब आप इस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, अब आप रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। सो बहुत बड़े चांसेस हैं रियूनियन के, बहुत बड़े चांसेस हैं आपके पर्सन से, आपके मैरिज के, जो आपका ट्रू पार्टनर है उससे बात, उसके लिए कह रही हूं मैं। और देखो, मैरिज होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। एक सही पर्सन से, एक ट्रू पार्टनर से मैरिज होना बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात दिखाई दे रही है वो यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन से, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए रियल है, उनसे आपकी मैरिज होने के बहुत बड़े चांसेस रिवील हो सकते हैं। ओके, यूनिवर्स आपको ये गुड न्यूज की तरह आपको बताएगा। और यहाँ पे मुझे जो चीज आप अपने काम के बारे में सोच रहे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, मुझे वो चीज यहाँ पे सीक्रेटली सोच रहे हो, आपने किसी को नहीं बताया अभी तक, किसी को भी नहीं बताया, आप बस सीक्रेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो गुड न्यूज ये है कि वो काम भी आप होते हुए देखोगे, है ना। आपका सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरा होने वाला है ना। और मैं और देखती हूँ कि क्या गुड न्यूज है, जो स्पेसिफिक गुड न्यूज है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तो वो सारी चीजें हो गई जो मेजरली हो सकती हैं, और जो सीक्रेट हैं, जो अभी हिडन है। बट एग्जैक्टली आपको क्या गुड न्यूज मिलेगी वो मैं देखने जा रही हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। रिलैक्स, रिलैक्सेशन एंड फ्रीडम आफ्टर अ बिजी टाइम, आपको अभी मौका मिलेगा। देखो, किसी के लिए गुड न्यूज हो सकती है क्योंकि बहुत टाइम से थके हुए हो आप, इंटरनली हो सकता है बहुत ज्यादा थके हुए हो, आपको बहुत टाइम से आप अपने बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो चीजों में, चीजें हो नहीं रही हैं, थक जा रहे हो, हार जा रहे हो, तो आपको ना रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा था, आपको आपको ना रुकने ठहरने का टाइम नहीं मिल रहा था, ठहराव नहीं आ रहा था आपके जीवन में।
आप बहुत बिजी चल रहे थे, और ये जो बिजी वाला सिचुएशन है, इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको हासिल भी कुछ नहीं हो रहा था, बस आप बिजी थे। लोगों को लग रहा था बहुत काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है, बट आउटपुट कुछ नहीं आ रहा था, है ना? तो वहां पे आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होगे। पेशेंस एंड विजडम टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम टुडे। बहुत जल्दी हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या सुलझने वाली है इस रीडिंग के बाद। ओके, एंड ये रीडिंग इस बात की गारंटी दे रही है आपको, क्योंकि ये फूल के नीचे आया है। सो न्यू बिगनिंग है विथ पास्ट प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पास्ट की हो या अभी करंट की एनर्जी हो, ये तो ये जो भी समस्या है वो रिजॉल्व हो रही है। टेकिंग बैक योर पावर फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशन एंड पीपल। आप अपनी पावर को वापस ले रहे हैं। जिन लोगों के पास भी आपकी पावर चली गई थी ना, आपने अपनी ग्रेट पावर उनको दे दी थी, जो आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और जिसकी वजह से आपका सेल्फ स्टीम हाई था, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई था। ऐसी पावर आप वापस ले रहे हो किसी टॉक्सिक पर्सन से। ये पर्सन पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, और ये पर्सन अभी किसी करंट सिचुएशन का भी पर्सन हो सकता है। और हो सकता है कि आप किसी परिस्थिति में फंस गए थे जहां पे आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था। अब वो परिस्थिति रिजॉल्व हो रही है, वो जो इंसिडेंट हुआ था वो क्लियर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी पावर आपके पास आ रही है। इन्वेस्टमेंट्स एंड योर एफर्ट्स विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने कहीं पे कुछ पैसे लगाए हुए हैं, या कहीं पे आपने बहुत एनर्जी, किसी रिलेशनशिप में बहुत एनर्जी दी हुई है। सो सब चीजों का पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, कनेक्शन विथ सोर्स विल इल्यूमिनेट्स योर नेक्स्ट स्टेप्स। आपका जो कनेक्शन है सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, वो इस तरीके से आपको, आपके ऊपर रोशनी डालेगा ना, कि आपको ये क्लियर होगा कि नेक्स्ट स्टेप लेना क्या है। ओके, वो चीजों में नेक्स्ट स्टेप क्लियरिंग में आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली। एक बड़ा स्टेप लेने जा रहे हो आप। हीलिंग दैट टू योर सोल ग्रोथ। ओके, सो हीलिंग्स आपको बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। ओके, ये भी गुड न्यूज आपके लिए इसलिए हो सकती है क्योंकि हीलिंग मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। हर किसी की किस्मत में पॉजिटिव हीलिंग्स नहीं होती है जो जिससे उसकी सोल ग्रोथ हो। ओके, गुड लक, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स एंड रियल वेल्थ मैनिफेस्टिंग। अब आपके जीवन में रियल वेल्थ आ रही है। हो सकता है कि अभी जो भी वेल्थ आपके जीवन में थी वो आपको उतना सुकून नहीं दे रही थी, है ना? या आपके हाथ में पैसे रुक नहीं रहे थे, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, है ना? पैसे बहुत खर्चा हो रहे थे, अनवांटेड जगह पे खर्चा हो रहे थे। ओके, या जो कर्मों का लेन देन था पैसों की वजह से, पैसों का जो लेन देन था, जो कर्म के अकॉर्डिंग आ रहा था, वहां की भरपाई करते करते आप बहुत थक चुके थे। लेकिन अब आपके जीवन में गुड लक आ रहा है, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगा और आपके रियल वेल्थ मैनिफेस्टेशन को लेकर के आएगा। एक बहुत बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। गुड लक, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, किसी का बहुत बड़ा कारोबार पनपने लगेगा, है ना? फ्लरिश होने लगेगा, और आप वेल्थ को मैनिफेस्ट करोगे। तो जो भी आज सोचा वो कल हो गया, या अभी हो गया, ऐसी वाली स्थिति में आप जाने वाले हो। नेक्स्ट है, अ सीक्रेट एडमायरर विल मेक अ मूव एंड सेंड यू अ साइन। सो कोई पर्सन है जो आपको सीक्रेटली बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो आपको इंडिकेट कर सकता है, वो आपको कोई ना कोई लाइक इशारा दे सकता है, या आपको मैसेज कर सकता है, आपको व्हाट्सएप कर सकता है, आपको मिलने के लिए, डेटिंग के लिए बोल सकता है, एंड बता सकता है कि वो आपको प्यार करता है, वो आपको पसंद करता है, आप उसे बहुत ज्यादा पसंद हो। ऐसी बातें वो शेयर कर सकते हैं। अ फ्रेंडशिप डीपेंस द विल हेल्प योर स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे एक गहरी दोस्ती, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका अध्यात्म नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और ये चीजें होंगी आपके किसी गहरे मित्र की वजह से।
ओके, सो ये सारी गुड न्यूज़ेस हैं जो किसी के लिए बड़ी भी हो सकती हैं, और फिलहाल मैंने बड़े के रूप में लिया है। हो सकता है कि किसी के लिए बहुत छोटी बात है, बट किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।